नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आने वाला कल बीते हुए कल से और बेहतर हो और आप सब बहुत अच्छे से रहें, खुशी खुशी रहें, घर में सब स्वस्थ रहें, यही प्रार्थना है। तो चलिए आज की बात शुरू करते हैं। कल भी एक वीडियो डाले थे और वो वीडियो मेरे पिछले वीडियो से रिलेटेड ही था, जिसमें कि हमने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की बात की थी। कल भी समझ लीजिए कुछ हद तक उसी का एक एक्सटेंशन था, लेकिन आज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की बात नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे उम्मीद थी, जैसा विश्वास था कि दोनों ही वीडियो को कोई बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। लोगों ने देखा, 3-4 मिनट का देखा होगा शायद, और देख करके लाइक भी नहीं किया, शेयर भी नहीं ही किया, इवन सब्सक्राइब भी नहीं किया। केवल एक भाई हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया था, रितेश जी, जिनको हमने कल वीडियो में धन्यवाद भी दिया था। खैर चलिए, ये तो दुनियादारी है और ये पता ही है। जितना मेरा ये विश्वास था कि आप लोग इस वीडियो को देखेंगे, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे या आगे भी करना शुरू करेंगे और आगे भी इसी तरह की चीज़ों को प्रोत्साहित करना शुरू करेंगे, वो आप लोगों ने नहीं किया। उतना ही मेरा विश्वास बढ़ता जा रहा है कि आने वाला समय निश्चित रूप से इस चैनल को और हमें दोनों को ही काफ़ी कुछ सिखाएगा ज़िंदगी में। वैसे तो चूँकि हमने आपको बताया था अपने पहले वीडियो में कि हमने 22 साल 24 साल हो गए हमें सेल्स में, तो सेल्स में वैसे ही काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। सेल्स एग्जीक्यूटिव से लेके नेशनल सेल्स हेड तक का सफ़र तय किए, काफ़ी हद तक सीखा हुआ है। लेकिन फिर भी एक उम्मीद रहती है, निश्चित ही बात है, इंसान है तो उम्मीद रहेगी ही रहेगी। तो वो उम्मीद थी, है और आगे भी रहेगी। तो कभी ना कभी आपको हमारी बात ये समझ में आएगी। हो सकता है आज नहीं समझ में आ रही हो, लेकिन यही चीज़ें क्या होता है, कई बार ऐसा हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ में हुआ है। अभी मेरे पास हो सकता है मेरे पास बहुत बड़ा सेटअप नहीं है, मेरा बैकग्राउंड आपको वो पीछे कैरम दिख रहा है, वो दरवाज़ा दिख रहा है, ये दीवार दिख रही है। हो सकता है ये भी एक वजह हो, क्योंकि निश्चित रूप से आदमी क्या होता है कि बड़ी चीज़ों में अट्रैक्ट होता है। कोई बुराई भी नहीं है इसमें। आप अगर होते हैं तो अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन क्या होता है कि कोई भी बड़ी चीज़, कोई भी बड़ी इमारत, कोई महल, कोई भी चीज़, देखिए जब वो शुरुआत होती है तो जिस समय वो शुरुआत हो रही होती है उसमें बहुत धूल धक्कड़ होता है, बहुत ज़्यादा। कोई भी 5 स्टार होटल बढ़ता है, कोई बहुत बड़ा घर बनता है इनफैक्ट, तो भी देखिए, इवन आप अगर देखते होंगे तो मुकेश अंबानी का जो घर बना, तो क्या उसमें जब वो बना तो एकदम से स्ट्रक्चर ऐसे ही खड़ा हो गया? नहीं ना, एक एक ईंट से घर बना है। और जब वो बन रहा था तो उस समय बहुत विध्वंस हुआ होगा, क्योंकि कहते हैं कि निर्माण से पहले विध्वंस होता ही है, तो काफ़ी कुछ विध्वंस हुआ होगा। नींव खुदती है, धरती को खोदा जाता है, बहुत धूल उड़ती है, काफ़ी कुछ होता है, बहुत सारे मेहनत उसमें इन्वॉल्व होती है, मजदूरों का पसीना इन्वॉल्व होता है, बहुत कुछ होता है। तब जाकर के कहीं एक घर बनता है, तब जाके कहीं एक इमारत बनती है, या कुछ भी, जो भी आप सपनों का घर, सपनों का महल, जो भी आप कह लीजिए। तो वही चीज़ें हर जगह लागू होती है कि ये जो चैनल है, या आपका ही कोई चैनल होगा निश्चित रूप से, तो हो सकता है आने वाले दिनों में आपको मेरी बात ज़्यादा समझ में आए। आज उनकी बातें समझ में आ रही हैं जो एक निश्चित रूप से एक स्थान पर पहुंच चुके हैं, जिन्होंने एक मुकाम हासिल कर लिया है इस यूट्यूब की दुनिया में। मोटिवेटर भी हैं, वो इंस्पायर भी करते हैं। और हमने सुना नहीं है, आपको सच बात बताएं, हमने सुना नहीं है तो हम आपसे क्या बोले। हमने सुना इसलिए नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ईगोइस्टिक आदमी है, हम बहुत ईगो रखते हैं, ऐसा नहीं, इसलिए नहीं। जिंदगी ने ही बहुत कुछ सिखा दिया है, बहुत कुछ सिखाया है, तो सुनने की ज़रूरत नहीं है। हमें बाहरी चीज़ों से इंस्पायर होने की या मोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं। अंदर में ही काफ़ी कुछ मोटिवेशन भरा है, और ज़िंदगी हर दिन ना एक नए लेसन सिखाती है। आपको पता भी नहीं होता। अगर आपको याद हो, बचपन में हम लोग अनसीन पैसेजेस के एग्ज़ाम दिया करते थे, तो उस एग्ज़ाम में क्या होता था, अनसीन पैसेज आता था और आपको उसका आंसर देना होता था। तो ज़िंदगी भी तो वैसे ही है दोस्तों। कल क्या होने वाला है आपको पता है? कल जो हो चुका क्या बदल सकते हैं? नहीं, ना तो कल का पता है और ना कल बदल सकते हैं। तो दोनों ही चीज़ों की किस लिए परेशानी? ना तो हम पास्ट के रिग्रेशन में जी सकते हैं और ना हम फ्यूचर की एंग्जाइटी में जी सकते हैं। तो बचता क्या है? वर्तमान, प्रेजेंट। हमें प्रेजेंट में ही जीना चाहिए। ओवरऑल इन बातों का सारांश ये है कि आज बस ऐसे ही, कुछ नहीं, ना लाइक, ना शेयर, ना सब्सक्राइब। आपका मन हो आप करिए, नहीं मन हो कोई बात नहीं। मेरा मन है, हम वीडियो डालेंगे, हम रोज़ डालेंगे, अलग अलग विषयों पर डालेंगे, कुछ अपने निजी जीवन के अनुभवों के आधार पर डालेंगे, कुछ जो हमने सीखा समझा है दुनिया से, कुछ वो बताएंगे। आपको अच्छा लगेगा तो निश्चित रूप से आप जुड़ेंगे हमारे साथ, क्योंकि एक अकेला ही चलना शुरू होता है, फिर काफिला बन जाता है। तो आज एक कहानी सुनाने का मन हो रहा है आपको। अक्सर हम सब ये गलती करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि
पास्ट के बोझ से हम अपने आप को कभी हल्का नहीं कर पाते, और जब पास्ट के बोझ से हल्का नहीं कर पाएंगे तो हम कभी आगे चल नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा आगे दूर तक नहीं जा पाएंगे, हमारी एफिशिएंसी कम हो जाती है। आपको पता है, अगर हम पास्ट का बोझ अपने सर पर रखे रहेंगे तो एक कहानी है, ये गौतम बुद्ध के समय की है। तो भगवान बुद्ध क्या था कि अपने आश्रम में आराम से रह रहे थे, तो उनके कई सारे चेले हुआ करते थे, कई सारे उनके शिष्य हुआ करते थे। तो एक बार गौतम बुद्ध को मन हुआ, तो गौतम बुद्ध ने कहा अपने शिष्यों से कि ऐसा है बेटा, पुत्र, तुम लोग, उन्होंने अपने क्या है 10 शिष्यों को चुना और उनसे बोला कि तुम लोग जाओ दूसरे देश कह रहे, दूसरे गांव जाओ और वहां से भिक्षाटन करके आओ। जब भिक्षाटन करके आओगे तो तुम्हें जिंदगी की कुछ और शिक्षा मिलेगी कि भिक्षाटन से क्या होता है। तो उन्होंने भेजा भिक्षाटन करने के लिए। तो अब जब वो भिक्षाटन करने के लिए जा रहे थे तो उसमें से 10 लोगों को उन्होंने चुना, 10 शिष्यों को, कि भाई तुम जाओगे, इस बार इस फेज में तुम जाओगे, तुम भिक्षाटन करके आओगे और तुम जो सीखोगे तुम यहाँ आकर के बाकियों को बताओगे। फिर अगले फेज में दूसरे शिष्य जाएंगे। तो क्या हुआ कि जब वो जा रहे थे, 10 शिष्य दूसरे गाँव जा रहे थे, तो रास्ते में एक नदी पड़ी। अच्छा, उस समय क्या हुआ कि बारिश आ रही थी और नदी में पानी बहुत ज्यादा था, तो नदी पड़ी। अब क्या था कि 10 को पार करना था, तो 10 तैरना जानते थे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखा क्या उन्होंने कि एक औरत, एक महिला खड़ी थी वहां पे, और वो, उसको भी दूसरे पार जाना था, गांव जाना था नदी पार करके, लेकिन वो परेशान थी, उसको तैरना नहीं आता था और नदी में पानी इतना था कि वो बिना तैरे जा नहीं सकती थी। अब बहुत मुसीबत में थी, उसने मदद के लिए आवाज लगाई। तो अब 10 में से 9 शिष्य जो हैं उन्होंने तो नहीं किया मदद। इसलिए नहीं किया कि मदद नहीं करना चाहते थे, लेकिन इसलिए नहीं किया क्योंकि उनके मुताबिक पर स्त्री को देखना, उसको स्पर्श करना थोड़ा अनैतिक था, और गुरुजी की शायद आज्ञा थी, गुरुजी की ऐसा आज्ञा था भगवान बुद्ध की कि ऐसा नहीं करना है। तो 9 शिष्य ने नहीं किया, लेकिन 10वें शिष्य से रहा नहीं गया। उसने क्या किया, उसको, औरत को अपने कंधे पे बिठाया और उसने नदी पार कर दी और उसको भी करवा दी। ये देख करके 9 शिष्य बड़े नाराज हो गए उससे, बोले तुमने गुरु की आदेश का अवहेलना की है, तुम हमारे साथ रहने के काबिल नहीं हो। तो उन लोगों ने उसका बहिष्कार कर दिया, उन 9 शिष्य ने उस एक शिष्य का बहिष्कार कर दिया, कहे कि ना, तुम हमारे साथ अब नहीं रह सकते। तो खैर वो 10 शिष्य जो थे अपना गए, लेकिन 9 अलग दिशा में जाते थे, वो 10वां बेचारा अलग दिशा में जाता था। तो एक तरह से वो बहिष्कृत हो गया था, वो उसका इग्नोर, उसको नेग्लेक्ट कर दिया गया था 9 ने मिल करके। खैर वो दिन भी आया, 6-7 दिन बाद ये लोग वापस लौटे, तो सबने अपना अपना वृतांत बताया कि भाई ऐसा हुआ है, लेकिन किसी ने भी वो चीजें नहीं बताई गुरुजी को, भगवान बुद्ध को वो नहीं बताया। तो लेकिन भगवान बुद्ध ने एक चीज तो समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है इनके बीच में, वो सामंजस्य नहीं दिख रहा है, वो अपनापन, वो भाव नहीं दिख रहा है जो भाव इनका जाने से पहले था। तो हुआ क्या कि भगवान बुद्ध ने पूछा कि बच्चों ये बताओ कि तुम लोग जब जा रहे थे तब तुम्हारे भाव अंतर था, और अभी जब तुम आ गए हो तब तुम्हारा भाव अंतर है, ऐसा क्यों, क्या हो गया, कुछ बताओ, कुछ छिपा रहे हो। तो उसमें से एक शिष्य बड़े झटके से उठा, बोला गुरुजी हमें इस शिष्य से बात नहीं करनी है। तो भगवान बुद्ध तो समझ ही रहे थे कि कुछ तो गड़बड़ है, तो बोले बेटा क्या हुआ बताओ। उसने कहा माफ करिएगा, क्षमा करें प्रभु, लेकिन हम लोग को ये बताने में भी घिन आ रही है, हम लोग को बताने में भी लज्जा आ रही है, हम लोग नहीं बता पाएंगे। तो गुरुदेव ने पूछा कि चलो मैं तुमको इस अपराध बोध से मुक्त करता हूं, अब बताओ क्या हुआ। तब उन 9 शिष्य में से किसी एक ने बताया कि गुरुजी इसने आपके आदेश की अवहेलना की है। तो भगवान बुद्ध ने कहा अच्छा कैसे। तो उन्होंने बोला कि आपके आदेश की अवहेलना ऐसे की है कि गुरुजी जब हम लोग जा रहे थे, गांव पार कर रहे थे, तो क्या हुआ, रास्ते में एक नदी पड़ती है, बाढ़ आई हुई थी, पानी भरा हुआ था, हम लोग नदी पार कर गए, लेकिन इसने क्या किया, एक औरत थी, एक स्त्री थी, उसको भी नदी पार करनी थी, और हम लोगों ने तो देखिए गुरुजी आपके आदेश का पालन किया, हम लोगों ने उस स्त्री की तरफ देखा भी नहीं, उसको स्पर्श भी नहीं किया, लेकिन इसने उसको अपने कंधे पर बिठा करके नदी पार कराई और गांव छोड़ के आया। तो गुरुजी आपके जो आदेश की अवहेलना करेगा वो हमारे साथ नहीं हो सकता, वो उसकी हमारे साथ नहीं निभ सकती। यह सुन के गुरुजी बड़े आश्चर्यचकित हुए। फिर उन्होंने इस लड़के से पूछा कि बेटा आप बताओ तुम क्या कहना चाहते हो अपनी बात। तो उसने कहा गुरुजी हमने तो उस स्त्री को, उस महिला को
उसी समय अपने से उतार दिया, अपने कंधे से उतार दिया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, ये लोग तो आज तक उस स्त्री को अपने मन पर ढोए हुए हैं। तो बताइए कौन अपराधी हुआ, मैं या ये? तो भगवान बुद्ध हंसने लगे। फिर भगवान बुद्ध ने समझाया कि बेटा, उसने तो मदद की, उसने किसी और भाव से उसका स्पर्श नहीं किया या उस स्त्री को कंधे पर नहीं बिठाया, उसके भाव में मदद थी, तो यह जरूरी था और उसने किया। लेकिन बात तो यह सही है कि वो तो वहां पर उसको उतार करके स्त्री को वो गांव में बढ़ गया और आगे आगे भिक्षाटन किया, सारा कुछ किया। 7 दिन बीत भी गए, तुम लोग आ गए, 2 दिन और बीत गए, तो वो तो शायद भूल भी चुका था। लेकिन बेटा, तुम लोग तो अपने मन पर ही उसको रखे रह गए, तो तुम लोग कब उतारोगे? तो ये समझने की बात है दोस्तों। ये कहानी से अगर आपको थोड़ा भी समझ में आया हो सकता है हम बहुत अच्छे से नहीं बता पाए हों, लेकिन आशय तो आप समझ गए होंगे, संदर्भ तो आप समझ गए होंगे माफी, कि है क्या कि उन लोगों ने उसको अपने दिमाग में रखा हुआ था और वो लोग वो 10 दिन तक उसको, उस स्त्री को अपने दिमाग में रखे हुए थे और शायद इसीलिए वो लोग नॉर्मल नहीं रह पा रहे थे, सामान्य रूप से उसके साथ व्यवहार नहीं कर पा रहे थे, ना उनका व्यवहार सामान्य था। और अक्सर यही गलती हम लोग करते हैं, किसी एक चीज से, किसी एक बात से, किसी एक भाव से क्या होता है कि आज अगर आपकी किसी से लड़ाई हो जाए, आपके घर में ही लड़ाई होती है, पति पत्नी, भाई बहन, बाप बेटा, माँ बेटी, किसी में भी लड़ाई हो सकती है। मान लीजिए लड़ाई हो भी गई, अब क्या होता है, लड़ाई आज हो गई, आज उस बात पर लड़ाई हो गई, लेकिन दिक्कत तब होती है जब उसी बात को लेकर के अगले 7 दिन बाद लड़ाई होती है, फिर उसी बात को लेकर के फिर अगले 7 दिन बाद लड़ाई होती है और फिर अगले 7 दिन बाद फिर लड़ाई होती है। दिनों में अंतर हो सकता है, अगले 7 दिन तो एक संदर्भ है, एक रेफरेंस है, केवल दिनों में अंतर हो सकता है। लेकिन क्या होगा, जब भी किसी और बात पे भी लड़ाई होगी तो जो आज लड़ाई हुई है उसका फिर संदर्भ दिया जाएगा उस दिन। तो आप खुद बताइए, हम क्या एक ही चुटकुले पर, अगर कोई हमें एक चुटकुला सुनाता है, हम कितनी बार हंसते हैं? आप ईमानदारी से बताइएगा, या आप एक चुटकुला किसी से कहिए अपने घर में, बेटी से, बेटे से, पापा से, मम्मी से, पत्नी से, दोस्त से, किसी से भी कहिए, एक चुटकुला आपको सुनाए और आप कितनी बार हंस पाते हैं एक चुटकुले से? तो जब एक चुटकुले से हम 4 बार हंस नहीं पाते दोस्तों, तो हम एक दुख से, एक ही परेशानी से, एक ही कष्ट से बार बार क्यों दुखी होते हैं? बार बार क्यों हम इतने उग्र हो जाते हैं, या क्यों हम अपना आपा खो देते हैं एक ही बात से? तो ओवरऑल मेरा आज केवल कहने का इतना ही था कि कोशिश करिए अपने को पास्ट से बाहर लाने की। जितनी जल्दी पास्ट से बाहर ला पाएंगे खुद को, जीवन उतना ही आसान होता जाएगा। आसान नहीं भी हो तो क्या होगा कि उन परिस्थितियों के साथ हमें लड़ने की क्षमता हमारे बढ़ जाएगी, तरीका हमारा बदल जाएगा। तो क्या होगा, हमें जीने का थोड़ा सा सलीका आ जाएगा। अगर हम पास्ट में जीते रहेंगे, आप खुद देखिए ना, तो पास्ट से क्या है कि गलतियों से सीखना चाहिए, रिपीट नहीं करना चाहिए और उसको दिमाग में नहीं रखना चाहिए। गलती के सबक को दिमाग में रखिए कि हमें उससे ये सबक मिला था, हमें वो नहीं करना है। लेकिन क्या होता है, हम वो गलतियों को भी दिमाग में रखते हैं, हम इन सारी मेमोरीज को ऐसी जो किसी काम की नहीं होती, हम उन सारी मेमोरीज को रखते हैं। देखते दुर्भाग्य देखिए क्या है। आप फिर, ये थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा है, 2 मिनट का और है। आप देखिए क्या करते हैं हम लोग, जो अच्छी जो चीज़ें हैं, जो फोटोग्राफ्स हैं अच्छी, जो शादी की, जो बच्चे के जन्म की, जो और बाकी सारी चीज़ की, उसको हम लोग क्या करते हैं, फ़ोन की मेमोरी में, पेन ड्राइव में, मेमोरी कार्ड में, सीडी बना के, कंप्यूटर पे, इन सब पे रखते हैं, सहेज करके रखते हैं। और जो हमारा दिमाग है, इस दिमाग में क्या रखते हैं, उसने हमें कब क्या कहा था, उसने हमें कब क्या कहा था, उसने क्या मेरी बुराई की थी, इसने क्या मेरी बुराई की थी। आप ये सोचिए ना, दिमाग आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सीपीयू है। आप जब सिस्टम के सीपीयू में कचरा नहीं भरने देते हैं, आप जब घर में कचरा नहीं भरने देते हैं, तो आप दिमाग में क्यों अपने कचरा भरते हैं? दिमाग की क्यों नहीं डस्टिंग रेगुलर करते हैं? दिमाग की डस्टिंग क्या, ये चूंकि ईश्वर ने दिया हुआ है इसीलिए आपको इसकी कदर नहीं है, इसकी वैल्यू नहीं है। चूंकि घर हमने बनाया है, सामान हमने खरीदा है, शायद इसीलिए हम इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, इसकी साफ सफाई रेगुलर करते हैं। लेकिन एक बार सोचिए, जो चीज़ें आपको ईश्वर ने दी है, अगर वही खराब हो गया, अगर दिमाग खराब हो गया, आपके पास में लाखों रहे, करोड़ों रहे, अरबों रहे, महंगी से महंगी गाड़ी हो, महंगे से महंगा घर हो, किस काम का है? आप खुद सोचिएगा। तो दोस्तों, मेरा केवल इतना कहना है, मेरे इस छोटे से सेटअप के साथ और इस बहुत लिमिटेड, कह लीजिए बहुत सीमित संसाधन के साथ, कि बातें बहुत है करने को, आपसे करेंगे भी, हर दिन मन करता है करने का, करेंगे भी। थोड़ा सा आपके सहयोग की ज़रूरत है, मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम करते रहेंगे।
बाकी जब कभी आपको ऐसा लगे कि हाँ ये बंदा सही कह रहा है या इस बंदे को हमारे सहयोग मिलना चाहिए और आपको हमारे साथ आना चाहिए, बिल्कुल आइएगा। इस चैनल पर आपका स्वागत है, आज भी है और हमेशा रहेगा। तो लेकिन फिर भी आपसे कहेंगे, जो भी 2-4 लोग भी अगर इस वीडियो को देखें, सुने, समझें, तो उन्हें जो भी फील हो कम से कम एक छोटा सा कमेंट तो कर दे, इतना तो कर दे। मत करो सब्सक्राइब अगर आपको लग रहा है कि हम उस लायक नहीं है, मत करो, कोई बात नहीं, देख लेंगे, आगे आपको लगेगा कर देंगे। लेकिन एक कमेंट कर दो, गंदा ही सही, अगर आपको नहीं अच्छा लगे वो भी लिख दो, लेकिन लिखो तो कम से कम। गंदा लिखने में तो आदमी को थोड़ा आसानी होती है, खटाखट 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 लिख देता है। लिखो तो, लेकिन लिखो, कुछ तो लिखो, कुछ तो बताओ। चलिए इसी बात से इस वीडियो का अंत करते हैं। उम्मीद है गौतम बुद्ध वाली कहानी से थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो पास्ट को कैरी मत करिएगा दोस्तों, किसी से भी लड़ाई झगड़ा है कोशिश करिए उसको वहीं सेटल डाउन कर दीजिए। और उस लड़ाई को, अगर एक बार आप किसी बात पर लड़ाई कर चुके हैं, उसको दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं बार उसको आगे ले जाने की जरूरत नहीं है। ना आप करिए, और अगर आपके साथ कोई ऐसा करता है तो उसको भी समझाइए। चलिए धन्यवाद एक बार फिर से, नमस्कार।